हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। एक रीडिंग लेकर का टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है, करंटली ये पर्सन आपके लिए क्या इंटेंशंस रख रहे हैं, चलिए जानते हैं। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा विथ 555। देखते हैं आपके लिए पर्सन की क्या ऊर्जा है। ठीक है, इस समय पर पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। डायरेक्ट हम इस एनर्जी पर जा रहे हैं, आज एनर्जी चेक इन नहीं हो रही है, तो देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले मैं लेट नाइट थॉट ही देखने वाली हूँ, इस इंसान के लेट नाइट थॉट क्या हैं आपके लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट नाइट थॉट्स क्या है इस इंसान के आपके लिए। कलेक्टिव लेट नाइट थॉट्स क्या है इस इंसान के आपके लिए। द नाइट ऑफ कप्स, ओके, सो नाइस। सी, जो लेट नाइट थॉट है वो पहली तो एनर्जी यही दिख रही है कि कोई रोमांटिक सा सॉन्ग सुनना, या आपको किसी रोमांटिक डेट पर लेकर जाना, या आपके साथ अपनी फैंटेसी दुनिया में रहना। किसी तरीके के लेट नाइट थॉट्स में एक वो जो होता है ना कि एक इंसान को अपने साथ इमेजिन करना, ये एनर्जी नज़र आ रही है। लेट नाइट थॉट्स में इनको कोई रोमांटिक डेट पर आपके साथ जाना है, और किसी तरीके से प्लानिंग करनी है, किसी तरीके से आपको प्रपोज करना है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कुछ, अगर आप ड्रिंक वगैरह शेयर करते हैं तो फॉर श्योर ये ड्रिंक शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ ऐसा है यहाँ पर। लेट मी क्लैरिफाई। यस, द किंग ऑफ कप्स, मतलब जो ये बोलना चाहेंगे या जो ये बोलना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं मीन करेगा। ये मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है किंग 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 की एनर्जी में रहते हैं कि मैं क्यों बात करूँ, या मुझे क्यों कोई जेस्चर करना चाहिए, या मैं तो किंग हूँ, या मैं तो क्वीन हूँ। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी में। और ज़रूरी नहीं है कि इंसान हमेशा घमंड में रहे, ज़रूरी नहीं होता। कई बार एक इंसान थोड़ा सा ट्रस्ट इशू में होता है, उसको ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको एक्सप्रेस करने में, या आ, कुछ कुछ रिस्पॉन्स करने में समय लगता है। तो ये वो एनर्जी है जहाँ पर उस इंसान ने ऑब्जर्व किया, या टाइम टेकिंग वाली एनर्जी ये दिख रही है। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि नाउ दे आर लाइक कि उनको एक्सप्रेस करना चाहिए व्हाट दे फील अबाउट यू, और आप उनको कैसे लगते हो, या किस तरीके से उस इंसान को आपके लिए, आप अपने लिए बेहतर लगते हो, आप ट्रस्टवर्दी लगते हो। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। लेट नाइट थॉट में कहीं ना कहीं एक किंग जो है वो नाइट की एनर्जी में आ रहा है, विच मीन्स एक ऐसा इंसान जो कभी भी एक्स्ट्रा अपनी बात ना कहे, जितना बोलना है, जितनी बात हो रही है उससे ज़्यादा एक भी वर्ड ना बोले। ठीक है, सो वो बहुत कम एक्सप्रेसिव। और नाइट जो है वो ये कि भाई चलो ठीक है, जो मन में है उसको एक्सप्रेस किया जाए। कई बार सिर्फ आई लव यू बोलना रिश्ते को जो है स्ट्रांग नहीं करता है, या किसी इंसान को ट्रस्ट नहीं दिलाता है। कई बार उसके एक्शंस, उसके आपके लिए जो है इनिशिएट्स, एक उस इंसान के आपके लिए जो है एफर्ट्स बता देते हैं कि वो इंसान ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। तो यहाँ पर उनका एक्सप्रेशन थोड़ा ऐसा हो सकता है कि वो हमेशा बस अपने एक्शंस के थ्रू ही आपको जो है प्यार जताते थे या जता रहे थे अब तक। बट उनको अब ये लग रहा है कि उनको अपना जो प्यार आपको एक्सप्रेस करना है वो कहीं ना कहीं अपने वाणी से भी बताना है, मतलब अपने 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 ट्रुथ को एक्सप्रेस भी करना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन के थ्रू नहीं। कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी थोड़ा सा, मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू भी, या थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि जैसे कन्फेस करना कि हाँ व्हाट दे फील अबाउट यू। ये वो कन्फेशन शायद नहीं आ रहा था अभी तक, तो उनको लगता है कि उनको वो कन्फेस करना चाहिए। ठीक है, ये मुझे एनर्जी दिख रही है, बाकी और देखते हैं क्या है। बट हाँ, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन का पीरियड लिया, या जो उन्होंने आपको ट्रस्ट करने का पीरियड लिया, या जो उन्होंने आपको आ, आपके साथ अपना फ्यूचर बनाने के बारे में सोचने का जो टाइम लिया ना, वो यहाँ पर ये है कि वो जो नाइट की एनर्जी में आकर वो बोल रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये पूरा सोच समझ कर ही आपको एक्सप्रेस करने का मन बनाया है, या आपके सामने जो वो बोलेंगे उसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि अगर उन्होंने भाई जैसे मैंने बोला भी है कि ड्रिंक शेयर करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने ड्रिंक में आपको कुछ बोलना है, तो ये नहीं कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं, वो सच ही बोल रहे हैं। और उनको इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी तरीके के अल्कोहल का, या किसी तरीके के जो है इस तरीके की चीज़ों का सहारा भी लेना पड़े। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, और मैं रीडिंग ऐसी करती भी नहीं हूँ, बट मुझे पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहे हैं। ये जो आ रहे हैं मैसेज बहुत चैनल्ड मैसेज हैं, सुन लो, अब जिसके लिए होगा उन्हें पता होगा, क्योंकि वो अपना सच ऐसे नहीं बोल सकते भाई। एक इंसान ऐसा जो सच होश में सच नहीं बोल सकता, उसको
ठीक है ना। अभी आप थोड़ा समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, वो सब कुछ तो हम सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी क्या कहता है कि दे आर लाइक कि उनको अब वो क्या है, वो कितनी लाइट फील कर रही होगी ना, कि जो उसको एक लीफ जो है उसको हवा में लेकर जा रही है, तो कैसे कैसे मतलब इतना इतना लाइट कैसे फील कर सकता है एक इंसान जो अपना सच बोल दे, जो अपनी बात को एक्सप्रेस कर दे, ठीक है ना। तभी वो इंसान इतना हल्का फील कर सकता है। नहीं तो बोझ तो तब रहता है जब हम फिल्टर वाली एनर्जी में रहते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, जब हमें कहीं ना कहीं कुछ और बन के दिखाना पड़ता है। तो उनको लग रहा है कि उन्होंने जो इतना बोझ इकट्ठा कर रखा है ना, वो आपको बता दें कि हाँ वो कैसा फील करते हैं आपके लिए। एंड दैट इज सेरेंडिपिटी। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की बात को भी बताता है कि कन्फ्यूजन में थे ये इंसान की एक्सप्रेस करे ना करे। अभी थोड़ा सा टाइम लें, डेस्टिनी को ट्रस्ट करें, या समय जो है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बॉन्ड को अपने ऑर्गेनिकली पावरफुल कर देगा, ठीक कर देगा, ये सब कुछ था। बट अभी ऐसा है उसको कि उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्रीन कलर है, कि उसको अपने दिल को हल्का करना है, क्योंकि उसके दिल में बहुत भरा हुआ है, क्योंकि वो इंसान आपको बात कर नहीं पा रही है या कर नहीं पा रहा है, जो भी है। एंड वी हैव द बिल्डिंग ब्लॉक्स, विच मीन्स कि दे वांट टू एक्सपैंड दिस रिलेशनशिप डे बाय डे। वो प्रोसेस करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप पे। ये सब लेट नाइट थॉट्स हैं उस इंसान के। दे वांट टू बिल्ड, मैंने बोला ना वो बिल्ड किया उस मतलब उस इंसान ने टाइम लिया, आपको ऑब्जर्व किया है, तो उसका वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है आपके आपके ऊपर। और कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को और एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते पे। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। और देखते हैं पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। कलेक्टिव, हाँ मुझे ज़रूर बताना ये किसके पर्सन की ऐसी ऊर्जा आई है, क्योंकि अ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत टाइम बाद ये मैसेज आया है कि आफ्टर ड्रिंक या कहीं ना कहीं आफ्टर एनी सब्सटेंस वो कुछ आपको बोलना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिखी है मुझे यहाँ पर, ठीक है। जैसे होता है ना, जो होगा देखा जाएगा, आई विल एक्सप्रेस। तो क्योंकि सरेंडरपिटी क्या है, सरेंडर मोड ही तो है कि मैं बोल देती हूँ, मैं बोल देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, कल का मुझे नहीं पता। तो कुछ ऐसा यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान की फीलिंग्स में आपके लिए, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय पर, ओके। लेट नाइट थॉट हम देख चुके हैं, फीलिंग्स क्या है इस इंसान के आपके लिए। ड्रीम कम ट्रू बाद में देखेंगे, पहले इस कार्ड को एक्सप्रेस करते हैं। ड्रीम कम ट्रू, द वर्ल्ड एनर्जी, विच मीन्स कि इस रिश्ते की कंप्लीशन पे तो आप पहुंच चुके हो, रिश्ता खत्म हो भी चुका है, बट रिश्ते को फिर से एक ब्रांड न्यू स्टार्ट देना, ठीक है ना। जैसे एक ब्रांड न्यू इस रिश्ते के लिए कुछ क्वालिटी टाइम सोचना, ऐसा कुछ है यहाँ पर। जैसे कि अभी आपने देखा 2 मिनट पहले जो मैंने आपको कार्ड्स दिखाए, उसमें नाइट ऑफ कप्स जो था, उसमें भी एक डेट प्लान था। आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी एक डेट प्लान ही है, ठीक है ना। अब वहाँ क्या था, वहाँ जो एनर्जी थी, वो जो थी वो लैंड की थी। वहाँ लैंड पर एक इंसान जो है नीज पर बैठकर और एक इंसान को प्रपोज कर रहा है। यहाँ है कि लेवल अप हो चुका है, जहाँ पर आप टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, और कहीं ना कहीं डांस हो रहा है, आप एक साथ हो। और ये जो जगह है, ये जगह वाटर एलिमेंट के पास है, ठीक है, मतलब वाटर एलिमेंट में ये एनर्जी है, विच मीन्स कि वो गो विद द फ्लो करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ फ्लो हो रही हैं। फॉर श्योर द वर्ल्ड कार्ड के साथ वो इंसान एक नई साइकिल आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक नया जो है मैं बोलूँगी टाइम पीरियड जो है स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं आपके साथ। ये एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनके आसपास ऐसा नहीं है कि माहौल फ्री है, ऐसा नहीं कह सकते आप कि उसके आसपास माहौल फ्री है। माहौल में बहुत लोग हैं, बट दे वांट कि वो इंसान आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, ताकि आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग हो। कुछ ऐसा है यहाँ पर कि है, देखो यहाँ कितनी सारी चेयर्स हैं, जगह बहुत है, कितना सारा। आप यहाँ देखो कितनी सारी चेयर्स हैं, यहाँ कितनी सारी जगह है, बट वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। विच मीन्स कि उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि स्पेस खाली है, कि और उसको मेरी याद इसलिए आ रही हो क्योंकि उसकी लाइफ में कोई नहीं है। नहीं, दे हैव ऑप्शंस, दे हैव पीपल अराउंड देम, बट फिर भी वो आपको याद करते हैं, फिर भी उनकी एनर्जीज आपके लिए हैं। ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ देख पा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा सॉन्ग्स, डांस और सोशल मीडिया और इंटरनेट, ये चीज़ें ज़रूर नज़र आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको चेकआउट कर रहे हैं, आपने कोई डांस परफॉर्मेंस वगैरह डाली हो तो एक अलग बात है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने लेसन सीख लिया है, इनका लेसन इनको मिल गया है, अब इन्हें
आपसे जुड़ना है, और हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपसे जुड़ें, कनेक्ट करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब फ़ोन पे अवेलेबल हो, सब जो है व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू ही सिर्फ आपकी बात होती है, तो आपके पर्सन वहाँ अप्रोच करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। सो उस इंसान को है कि वो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, आपकी तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। और ये कैसे आएंगे, ये जैसे आएंगे वो है वाटर एलिमेंट, विच मीन्स की जो जो यहाँ जो चीज़ देखो, मैं इस कार्ड के थ्रू रीड कर रही हूँ, मैं अभी कुछ भी एक्स्ट्रा रीड नहीं कर रही हूँ, जो इस कार्ड के थ्रू रीड हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि क्योंकि ये वाटर व्हीकल दिखाया गया, ट्रांसपोर्ट दिखाया गया, तो थोड़ा स्लो, गो विद द फ्लो, है ना। तो ये ऐसी एनर्जीज है, ऐसी फीलिंग्स हैं इस इंसान की, बहुत ही मैं बोलूँगी सक्सेस देखना चाह रहे हैं इस रिश्ते पर। और अगर मैं इस कार्ड का इसको पलट कर सिर्फ इसका मीनिंग बता दूं, तो इस इंसान की करंट फीलिंग्स ये है कि वो मेच्योरिटी लेवल पर इस रिश्ते पर काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेच्योरिटी भी है, कर्म भी है, ठीक है। अब इसको एक 4 ऑफ कप्स, मैंने आपको अभी तो मैंने कार्ड्स नहीं देखते, मैंने आपको क्या कहा कि इस इंसान की लाइफ में ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है या लोग नहीं है। देखो ये गर्ल के पास 3 जो है बलून्स हैं, अब उसको लग रहा है कि ये एक बलून भी इसको चाहिए या नहीं चाहिए, मैं इसको दूँ ये एक बलून, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो 3 बलून है, वो खुश है उसमें। बट फिर भी उसको ये है कि नहीं, मेरे पास ऑप्शंस भी होना तब भी मुझे इस इंसान के साथ बात करनी है, या इस इंसान का वेट करना है, या इस इंसान के साथ गो विद द फ्लो एनर्जी में रहना है, चाहे ऑप्शंस भी हो, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो ये गर्ल क्या कर रही है, उसके पास है 3 अपने बलून्स, बट फिर भी उसको उसका ध्यान कहीं और है, उस बलून्स पे ध्यान ही नहीं है। अभी समझे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है ये, कि ये आपसे मैसेज चाह रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है, थोड़ी ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। और जैसे मैंने कहा भी है कि सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, तो ये एनर्जी दिखती है, क्योंकि यहाँ पर तो ये बलून के साथ दिखाया गया, बट वैसे 4 ऑफ कप्स में एक कप आ रहा होता है, यूनिवर्स बादलों से ऐसे निकलता हुआ एक कप आ रहा होता है, विच मीन्स की एक ऑफर वो देना चाह रहे हैं आपको। तो यहाँ एक ऐसी एनर्जी है कि ऑफर देना चाह रहे हैं, बट उनको फिर भी लगता है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। लाइफ में यस ऑप्शंस हैं, बट वो ऑप्शंस में उतना शायद हैप्पी नहीं है, या उन ऑप्शंस में शायद उतना उनको वो ट्रस्ट नहीं होता जितना आप पे ट्रस्ट हो रहा है, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही हैं। कहीं ना ये भी कह सकते हो आप कि एक इंसान जो आपका वेट कर रहे हैं, बट जो वेट कर रहे हैं ना, वो उनको जिस तरीके से आप आ रहे हो सकता है किसी कंडीशन के साथ आ रहे हो सकता है ऑलरेडी कमिटेड हो तब आ रहे हो सकता है अब आपको ये लगता है कि नहीं भाई अब ये रिश्ता ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए, एक्सक्यूज मी। तो उसको ये कि नहीं भाई, जैसा मैं चाह रहा हूँ ना वैसा चले रिश्ता। फीलिंग बोर्ड विदाउट यू, अगर मैं एक लाइन में इस कार्ड को एक्सप्रेस कर दूं, बोर फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द ओरेकल, पर्सन ऑन योर माइंड, डीप नोइंग, ठीक है ना। तो उसको ये पता लग रहा है कि दुनिया है मेरे आसपास, बट मेरा इस इंसान के बिना मन नहीं लग रहा है, मेरे आसपास दुनिया है बट मुझे इस इंसान के बिना नहीं रहना है। डीप नोइंग की एनर्जी ये बताती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि इस इंसान को लगता है कि इसने बहुत, मतलब इसने, क्योंकि इस इंसान ने ये वाली एनर्जी कंप्लीट करी है, विच मीन्स कि पूरा स्ट्रगल कंप्लीट कर लिया है, अपना लेसन सीख लिया है, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि कहाँ वो गलत थे, कहाँ वो सही थे, कहाँ वो कुछ कर सकते हैं, कहाँ वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। डीप नोइंग कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इस इंसान को विद द 4 ऑफ कप्स ये समझ में आ रहा है कि उस इंसान ने शायद आपको रिजेक्ट किया था, ठीक है। तो वहां पर उस इंसान को लग रहा है कि जो रिजेक्शन आपको करी ना उस इंसान ने, वो उससे कहीं गलती हुई है, कुछ तो आपके, या तो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, या आपको रिजेक्ट किया, या कहीं ना कहीं फ्यूचर का नहीं सोचा आपके साथ, और बस एक हंसी मजाक के साथ रिश्ता चल रहा था। बट अभी उस इंसान को वो मेच्योरिटी लेवल आ रहा है कि उसको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ना यहाँ आउल बना हुआ है, आउल जो है ना बहुत दूर तक की एनर्जी है, मतलब उसको बहुत क्लियर दिखता है ना। सो यहाँ पर ऐसा कि उसको पता लग रहा है कि एक्चुअल में दूर तक के लिए कौन उसके लिए सही है, या ये ऑप्शन सही है या आप सही है, ओके। देखो ये देखो हैंग्ड मैन आया बॉटम द डेक। ये भी तो अवेकनिंग की एनर्जी है, ये भी तो कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव चेंज होने की एनर्जी है, ये भी तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक इंसान ने पॉज ले रखा था, बट अब उसको लगता है कि नहीं, उसको आपके साथ एक नई बिगिनिंग करनी है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए कलेक्टिव।
द हर्मिट, द हर्मिट इज लाइक अलोननेस की एनर्जी, ठीक है। अलोननेस या तो वो फील कर रहे हैं या वो अलोननेस चाह रहे हैं। अब मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी तब इसके साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल, अलोननेस वो कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसा लगता है फील कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत क्लोज्ड ऑफ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उस इंसान ने जो है ना कोशिश करी कि वो अपनी एनर्जी को सेव करें। बहुत कोशिश करी उस इंसान ने कि वो आप पे जो है कंट्रोल ना करें। बहुत कोशिश करी उस इंसान ने कि वो आपको किसी और के साथ देख के पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं। बहुत कोशिश करी उस इंसान ने कि उसको क्या लेना देना, आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ हो, किसके साथ नहीं हो, आपकी हेल्थ कैसी है, आप क्या लाइफ में कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, तो क्या लेना देना भाई अगले बंदे को, है ना। बट यहाँ पर कहोगे कैसे बोलती है मैम। मुझे मुझे एक्चुअली थोड़ा सा लगता है कि मैं ऐसे समझाऊं जैसे अपने सामने बैठे हो, ठीक है। मैं खुद भी हंस पड़ती हूँ कई बार तो ऐसे। तो उसको अभी ये रियलाइजेशन हो रही है कि उस इंसान ने अपनी एनर्जी सेव करने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला कर लिया, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने आप को वो बहुत दूर ले आए हैं। ओके, अभी ये रियलाइजेशन है। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को आइसोलेशन में भी ये चीज़ें पता लगी हैं कि उस इंसान ने मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी है। चाहे एनर्जी वाइज कह लो, चाहे मनी वाइज कह लो, चाहे ट्रस्ट वाइज कह लो, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है उस इंसान ने, ठीक है। ये भी रियलाइजेशन है कि उसने ओपन अप वो इंसान कभी हुआ नहीं या कभी हुई नहीं। जैसे मैंने शुरू में कहा किंग ऑफ कप्स के साथ कि वो एक्सप्रेसिव नहीं थे। उनको उनके जेस्चर से आपको लगता होगा यार यार ये तो कितना पसंद करता है, कितनी पसंद करती है मुझे, है ना, कितना मेरा ध्यान रखती है, रखता है। बट उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। सो यहाँ पर उसको क्या समझ में आ रहा है कि उस इंसान ने अपनी कभी भी अपना ट्रू सेल्फ कभी आपके सामने नहीं रखा, कभी कुछ कोशिश नहीं करी कि रिश्ते को ठीक कर पाए, या कभी कोशिश नहीं करी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। ये चीज़ें उस इंसान को समझ में आ रही है। हर्मिट कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, जिसकी वजह से ना उस इंसान को ओपन अप होने में थोड़ा सा घबराहट होती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि शायद कंपैरिजन होता है ना, कंपैरिजन की। चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, समझ में आए तो बताना। जैसे एक इंसान की एज बहुत ज़्यादा है और आपकी एज कम है, तो एक होता है ना कि आपकी एज के ग्रुप के लोग के साथ आपकी केमिस्ट्री और इस इंसान के साथ आपकी केमिस्ट्री थोड़ा सा वो आता है ना, थोड़ा कम्प्लेक्शन सा आता है ना, कि अरे यार मेरी एज इतनी है, ये इंसान की एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उस इंसान की एज के साथ जो मतलब जो ग्रुप के लोग हैं उसके साथ उनका कितना बढ़िया जो है रिश्ता बैठता होगा या कहीं ना कहीं बॉन्ड होगा। मैं एक्सप्रेस करूँ तो कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा, क्या मुझे ये करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरी एज ऐसे लेवल पे है, तो वो थोड़ा सा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। मुझे आपके पर्सन ना स्पिरिचुअलिटी में भी लेवल अप होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अपनी जो बाकी जगहों में इतनी एनर्जी लगा रखी है ना, वहां से अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते हुए भी दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है राइट एंड रॉन्ग के चक्कर में ये जो है चुप हैं। ओके, हियर एंड नाउ वो आज में जीना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। उन्हें नहीं पता पास्ट में क्या हुआ, उन्हें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, उन्हें आपके साथ आज में जीना है, उन्हें आज में आपके साथ जो है टाइम स्पेंड करना है। एंड द हर्मिट मोड इज़ लाइक कि वो उस इंसान को वो अलोननेस फील हो रही है, वो इंसान को वो अटैचमेंट याद आ रही है जो आपके साथ थी। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको ना आपकी इस आदत की वजह से कि भी कल क्या होगा, कल क्या होगा, क्या फ्यूचर बनेगा, क्या फ्यूचर बनेगा, या पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में ऐसा हुआ, या तो इनकी थी ये आदत या आपकी थी आदत, उसके चक्कर में ना आप आज को नहीं जी पाए। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है इनको आज में जीना चाहिए। और यहाँ पर भी ना हार्ट बने हुए हैं, विच मीन्स कि ये देखो विंडो, ये जो डोर है ये ओपन हुआ हुआ है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको एक फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए और हेयर एंड नाउ में उनको जीना है। उनको बहुत दूर तक का नहीं सोचना है, उनको बहुत कंट्रोल नहीं करना है, उनको बहुत सारी चीज़ों का पास्ट का कोई लेना देना नहीं है। उनको है कि आज जो है हम हैप्पी हो रहे, आज हम खुश रहें एक दूसरे के साथ, ये उनको मैटर करता है। ओके, यहाँ पर हर्मिट मोड एक ये भी एनर्जी बता रहा है विद द फोर ऑफ पेंटिकल कि ये इंसान हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है, ये इंसान हो सकता है कि ये
थोड़ा पॉजिटिव भी फील कर रहे हैं क्योंकि आप किसी के साथ हैं और ये अकेले हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो नेक्स्ट। पर्सन का एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? उन्हें अलोननेस इसलिए फील हो रही है क्योंकि आप आज को जी रहे हो और वो आज को जी नहीं पा रहे हैं। ओके, पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ये इंसान आपको कांटेक्ट मैसेज कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 11 डेज, आपको कांटेक्ट आ सकता है। और द टू ऑफ स्वॉर्ड, ये जो एक पॉज ले रखा था ना, इस पॉज को ये पर्सन जो है ख़त्म कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जो शिकायतें थी ना वो भी थोड़ी कम हो जाएंगी। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? रिश्ता है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन की या तो एंगेजमेंट हो गई है या ये पर्सन मैरिड है इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं, या तो ये घूमने फिरने गए हुए हैं, वेकेशन वगैरह पे गए हुए हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो भी अभी चल रहा है दैट इज़ कि इसमें डिले चल रहे हैं, कमिटमेंट में डिले चल रहे हैं, कंप्लीशन में डिले चल रहे हैं, रीयूनियन में डिले चल रहे हैं, इनके ड्रीम कम ट्रू वाले में। ठीक है, थोड़ी चीज़ें जो है डिले हैं। ओके, हाँ बट होप रखी हुई है किसी एक ने। ओके, नाउ द कार्ड इज़ फॉर फैमिली। आपके और आपके पर्सन के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है फैमिली? आपके लिए क्या गॉसिप करती है? आई थिंक मैंने मॉर्निंग में गॉसिप कार्ड नहीं निकाला आज, है ना? आपके लिए क्या गॉसिप कर रही है फैमिली? गॉसिप, स्टबन, बहुत स्टबन हो आप, बहुत स्टबन हो आप। और ये स्टबननेस ना आपको आपके हो सकता है मदर की वजह से मिला हुआ है। ठीक है, आपके मतलब मदर से ये चीज़ें आपकी तरफ आई हैं, या आपकी मदर जिद्दी हैं जिसकी वजह से आप कुछ भी देख नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो। अब आप पहले की तरह नहीं रहे हो कहीं ना कहीं। 6 ऑफ कप्स ना, वो जो एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा था ना, मतलब वो एक स्टबन बच्चे में कन्वर्ट हो गया, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर एक्शन है द स्ट्रेंथ कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी ईगो में है, ये भी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये अभी वो करेज वाली एनर्जी में आए हुए तो हैं, बट मैं फिर भी बोलूँगी मून आ रहा है ना साथ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मदर कह लो या तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपके और इनके रिश्ते के बीच में आ रही हैं तो अभी कुछ करने नहीं देंगी, कंट्रोल पूरा कर रखा है। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके जो मतलब फैमिली में ना थोड़ा डाउट चल रहे हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, क्योंकि मून फ्लक्चुएशन को बता रहा है, कभी हाँ कभी ना। तो ऐसा ऐसा यहाँ नजर आ रहा है कि एक एक जो डिसीजन है उस पर आ ही नहीं पा रहे। ठीक है, क्योंकि ये तो सन आ गया, ये मून आ गया, तो कभी लगता है कि हाँ अब ये कर दें और वो कर दें, और कभी लगता है कि क्यों करें हम। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अभी किसी तरीके का कुछ फाइनल डिसीजन आया नहीं है। ओके, और आप देखो लियो में फादर और मून में मदर, कहीं ना कहीं दोनों एक सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं, या तो इसलिए भी चीज़ें नहीं आपके लिए सेट हो पा रही हैं। अभी कोई एक्शन मुझे दिख नहीं रहा है वैसे। ओके, न्यू लाइफ, क्लीन, अरे यार क्लीन इट अप का कार्ड देखो, आपको साफ साफ बता रहा है कि जस्ट क्लीन ऑल द जो क्लटर है ना, चाहे माइंड में है, घर में है, आपके एनवायरनमेंट में है, क्लीन इट। ठीक है, एंड जस्ट ऐसा ऐसा सोचो कि बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है लाइफ की, जीना शुरू करो। अपने आप को ना फिर से बच्चा बना लो और बच्चे की जर्नी फिर से शुरू करो अपनी। ठीक है, अपने इनर चाइल्ड को हील करो। कोशिश करो कि जब देखो, ये क्या है, ये है ग्रे एनर्जी, ना वाइट है ना ब्लैक है, ग्रे। ये जो इल्यूजन्स बना रखे हैं ना, जितना इन इल्यूजन्स को क्लियर करते जाओगे क्लैरिटी आ जाएगी, बिकॉज वी हैव दिस पर्पल एनर्जी ओवर हियर, जो ये बताता है कि ये जो जितना भी ये ब्लैक, ये डस्ट, ये जो भरा हुआ है ना दिमाग में, उसकी वजह से ना आप एक सही डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हो। तो ये निकालो चीज़ें, और ये जो ग्रजेस हैं, नेगेटिविटी है, किसी को लेकर कुछ जेलसी, कुछ भी है, देखो कुछ भी हो सकता है, उसको निकालो, डाउट को, फियर को निकालो। और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा ज़्यादा यही होगा ना कि आप एक नई जर्नी पे आ जाओगे, पास्ट सेल्फ को साइड करके। इतना ही होगा और कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अपने आप को फिर से एक नई लाइफ देने के लिए क्लियर रहो कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। शुरू कर दो इस चीज़ पर काम। ठीक है, और पुराने थॉट्स को, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, निकालो बाहर। ओके, ऐसा सोचो कि आपका आज से ही रीबर्थ हो रहा है बस। एंड मेंडिंग इसमें पक्का पक्का, जब आप ये काम करना शुरू करो, इसमें यूनिवर्स आपका साथ देंगे। ठीक है, वो आपको फिक्स करेंगे, वो आपके साथ पूरी पूरी हेल्प करेंगे। आप करना तो शुरू करो अपने लिए कुछ। ठीक है, मेडिटेशन करना शुरू करो, अच्छे सॉन्ग सुनना स्टार्ट करो, अच्छी चैंटिंग करनी स्टार्ट करो, टाइम दो अपने आप को। आपको यूनिवर्स खुद खुद सपोर्ट करना शुरू करेंगे और वो आपकी हीलिंग प्रोसेस में आपका साथ देंगे। आप
देखो, आप यूट्यूब खोलो और देखो कैसे हील किया जाता है अपने आप को। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।